ऑल राइट, सो वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वल का ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो ग्रुप बाय एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइक आपका कोई भी रोल हो, जैसे आप डेटा एनालिस्ट हो, डेटा इंजीनियर हो, मतलब ग्रुप बाय वेन एवर यू डू एग्रीगेशन इन सीक्वल क्वेरीज यू हैव टू यूज ग्रुप बाय अगर कोई डिमेंशंस इन्वॉल्व है। तो मैं आपको मतलब ये बहुत सिंपल टर्म में दिखाऊंगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जो वहाँ पे हमारा लाइक एक कॉलम है जिसमें स्टूडेंट्स है 3 ABC, एंड दूसरे में लाइक सब्जेक्ट्स है, लाइक कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में एनरोल है, राइट। तो सीक्वल का ग्रुप बाय क्या करता है कि जैसे हम अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय स्टूडेंट पे, तो वो क्या करेगा कि ये ग्रुपिंग है, वो मतलब इस पे ग्रुपिंग करेगा। तो मेरा आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, ABC, क्योंकि ग्रुपिंग हमने सिर्फ स्टूडेंट पे किया है। तो हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे काउंट ऑफ सब्जेक्ट्स। फॉर ये एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट्स काउंट करेंगे कि ये स्टूडेंट है वो कितने सब्जेक्ट्स में एनरोल है, राइट। सो लेट्स से ए एनरोल है इंग्लिश एंड मैथ्स में, सो काउंट शुड बी 2। बी एनरोल है ये 3 सब्जेक्ट में, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, एंड सी 2 में, तो हम 2 लिखेंगे, राइट। तो ये जाके हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा। तो हमने इसमें क्या किया, ग्रुप बाय स्टूडेंट एंड काउंट ऑफ सब्जेक्ट। सो लाइक हमें ये टेबल से ये आउटपुट मिला यूजिंग ग्रुप बाय इन सिंपल टर्म्स। सो आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि ग्रुप बाय कंसेप्ट है वो कैसे यूज करना है सीक्वल का, उसमें मोस्ट कॉमन एरर्स क्या आती है, और ये एरर आप लाइक ऑफन फेस करोगे। सो ये एरर क्या है और कैसे रिजॉल्व करनी है, एंड ग्रुप बाय मल्टी डायमेंशंस के साथ कैसे यूज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग फर्स्ट यूज केस। तो पहले हम अपना ओपन करेंगे SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगेन अगर आपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक डालूंगा, वहां से आप जाके SQL सर्वर एंड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दोनों एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा SQL ओपन हो रहा है, परफेक्ट। हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ये सारे सेटिंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दूसरे वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कनेक्टेड है डेटाबेस से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यू क्वेरी ओपन कर रहा हूँ। सो न्यू क्वेरी, ओके परफेक्ट। एंड डेटाबेसेस में हमारा एडवेंचर वर्क डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आपको अगेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एडवेंचर वर्क्स। मैंने आगे के वीडियो में ये भी दिखाया है कि ये डेटाबेस कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। सो अगेन मैं वो वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के एंड में दूंगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेबल क्रिएट करेंगे फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, तो ये डेटाबेस सिलेक्ट करना है हमें एडवेंचर वर्क्स, ताकि टेबल उसमें क्रिएट हो। तो हम ये क्वेरी लिखेंगे। तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाइक ये क्वेरी क्या है, और मतलब ओवर द टाइम जैसे ही आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करोगे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। लाइक आपको सब पता चल जाएगा कि ये फ्लो क्या मतलब कैसे चल रहा है। ओके, तो हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया कस्टमर ऑर्डर्स। नाउ जैसे ही हम एडवेंचर वर्क्स में जाते हैं टेबल्स, तो यहाँ पे हमने टेबल्स एक्सपांड बाद में किए इसलिए दिख रहा है। अगर इफ इन केस इन योर केस नहीं दिख रहा तो एडवेंचर वर्क्स पे क्लिक करके रिफ्रेश पर हिट करना है और टेबल्स एक्सपांड करने हैं। आपको ये दिखेगा डीबीओ डॉट कस्टमर ऑर्डर्स, राइट हियर। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ डॉट कस्टमर ऑर्डर्स। ओके, तो हम ये टेबल क्वेरी करेंगे। लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट। ओके परफेक्ट। आई डोंट नो क्यों ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारा मतलब क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। सो ओके परफेक्ट। सो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे ये रिकॉर्ड है, वहाँ पे लाइक कस्टमर आईडीज है, कौन कौन से कस्टमर ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। यहाँ पे ऑर्डर आईडीज है, कौन से कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग मैंने रैंडम सेकंड डिमेंशन वाला एग्जांपल जो है वो देने के लिए क्रिएट किया है। और टोटल ड्यू लाइक ऑर्डर पर ऑर्डर कस्टमर का कितना ड्यू अमाउंट है, राइट।
सो हम ये एग्जैक्ट सेम डेटाबेस है, अगर आप ये मेरी स्लाइड में देखोगे तो सेम डेटाबेस एंड एवरीथिंग इज सेम लाइक कस्टमर आईडी एंड ऑल। सो यहाँ पे ये सारी 14 एंट्रीज यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रुप बाय, जैसे हमें अब काउंट करना है कि मैंने जैसे बताया कि कस्टमर पर कस्टमर कितने ऑर्डर्स है, लाइक हर एक कस्टमर के कितने ऑर्डर्स है। तो हम वो मतलब वो यूज केस कैसे क्रिएट करेंगे कि सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट क्या करना है पहले, सिलेक्ट वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेट्स से फर्स्ट टेबल नेम विच इज dbo डॉट कस्टमर ऑर्डर। सो सिलेक्ट हमें हमें क्या करना है कि एक तो कस्टमर आईडी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें देखना है कि हर एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स क्रिएट किए। तो हम करेंगे कस्टमर आईडी एंड हमें क्या चाहिए कि हमें जानना है कि हर एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर क्रिएट करे। तो मैं क्या करूँगा कि काउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी, राइट, बिकॉज हमें जानना है कि ईच कस्टमर ने क्या ऑर्डर्स क्रिएट करे। सो काउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी एंड अगेन नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी परफेक्ट। सो हम ये क्वेरी अब एग्जीक्यूट करेंगे dbo डॉट कस्टमर। ओके, सो यहाँ पे मैंने टेबल नेम गलत लिखा है, यहाँ पे एस मिस हो रहा है, इसलिए अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा क्वेरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11,000 जो कस्टमर है उसके 3 ऑर्डर है, 1 के 3 ऑर्डर है, 11,000 12 के 2, इस टेबल में भी देख सकते हैं कि 11,000 के 3, 11,001 के 3, 11,012 के 2। सो ये एग्जैक्ट सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिला, राइट, यूजिंग ग्रुप बाय। अगर हम ग्रुप बाय यूज नहीं करते कस्टमर आईडी पे, सो उसमें दिक्कत क्या होती वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं एंड मुझे पहले आपको पूरा टेबल एक बार दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे हमें पूरा ऑर्डर दिख रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे सीन कि हम अगर ग्रुप बाय यूज नहीं करते तो सीक्वल को, मतलब सीक्वल का कोई प्रीडिफाइन खुद का इंटेलिजेंस है नहीं, राइट। सो उसमें यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। ओके, तो हम देख सकते हैं सारे कस्टमर अब साथ में है, राइट। तो हम इसमें सीन क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता कि काउंट सबका एक ही आता, राइट, मतलब काउंट वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप क्या काउंट करोगे, जैसे 11,000 है कस्टमर आईडी, 11,000 तो उसके कितने ऑर्डर है, हम ग्रुप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक रो के सामने उसका एक ही ऑर्डर है, राइट। तो वो काउंट क्या ही करेगा, इसलिए हमें ग्रुप करना है कि मुझे ये ग्रुप चाहिए 11,000, ताकि ये 11,000 के सामने वो ये तीन ऑर्डर्स काउंट कर सके, तभी हमें जाके यहाँ पे 11 के सामने 3 ऑर्डर्स मिलेंगे। इसीलिए हमें ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा अगर हम एग्रीगेशन यूज कर रहे हैं। अगर हम ग्रुप बाय यूज नहीं करते, फॉर इंस्टेंस, सो हम अगर हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा आउटपुट ये है, राइट। अगर हम ग्रुप बाय यूज नहीं करते तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वन। तो क्या आया कि ये जो कस्टमर आईडी कॉलम है विच इज लाइक विच इज नॉट कंटेन एनी एग्रीगेटेड फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज, सो दैट इज एक्सपेक्टेड। या तो आपको कोई एग्रीगेशन अप्लाई करना है, क्योंकि अभी हम क्या बता रहे हैं कि कस्टमर, लेट्स से मुझे ये टेबल ओपन करने दो, तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं सीक्वल को कि मुझे कस्टमर आईडी चाहिए और उसके सामने ये ऑर्डर्स के काउंट चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, या तो हमें ये भी एग्रीगेट करके वन वैल्यू लानी होगी जैसे काउंट है। अगर आप सिंपली काउंट कस्टमर आईडीज करोगे तो वो वर्क करेगा, लेकिन आपको ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग काउंट चाहिए, तो हमें ग्रुप बाय यूज करना ही होगा, इसीलिए ये एरर आ रही है। तो अगर हम हमारी सेकंड स्लाइड में जाए तो ये मोस्ट कॉमन एरर है, लाइक जैसे ही आप सिक्वल के साथ काम करना शुरू करोगे, ये लाइक ये वेरी कॉमन एरर है, ये आती ही है। तो अगर हम ग्रुपिंग मिस करते हैं तो सो लाइक यहाँ पे मैंने सेम थिंग मेंशन की है, एग्जैक्ट लाइक क्या मोस्ट कॉमन एरर है, और मैंने आपको जस्ट दिखाया, राइट, कि कैसे आती है और क्यों आती है, क्योंकि सीक्वल हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सीक्वल को हम पूरी इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो एरर आती है। तो हम करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय अगेन कस्टमर आईडी, राइट। सो नाउ वी आर गुड। नाउ जैसे हम
लेट्स से यहाँ पे हम एक ही डायमेंशन यूज कर रहे हैं, जैसे कस्टमर आईडी, राइट। व्हाट इफ की ग्रुपिंग हमें दो चीज पे करना है, जैसे हम फ्लैग भी कंसिडर करते हैं। तो कैसे होगा, जैसे हम अगर दो डायमेंशन हम यूज करते हैं, तो लेट्स से दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, सो यहाँ पे अगेन द डेटा इज सेम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनपुट टेबल में कितनी रोज है 14 एंड आउटपुट टेबल में कितनी है 9। नाउ अब आपको लगेगा कि ग्रुप बाय नेसेसरी नहीं होगा कि हर बार हम जिस फील्ड से ग्रुप बाय करेंगे वो एक ही मतलब रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगर दो डायमेंशन पे इस पे ग्रुप बाय करते हैं तो सिक्वल क्या करेगा कि ये दो कॉलम पे अगर हम ग्रुप बाय करते हैं तो अगर 11,000 कस्टमर के देखो तो दो ग्रुप बन रहे हैं, राइट। एक ग्रुप फ्लैग 1 के साथ है और दूसरा ग्रुप फ्लैग 2 के साथ है। सिमिलरली फॉर 11,012 एक ग्रुप है टू के साथ, एक ग्रुप है 1 के साथ। क्योंकि अगर हम ग्रुप बाई 2 कॉलम्स पे करते हैं तो वो इससे लाइक वो ग्रुपिंग्स इस हिसाब से लेगा, नहीं कि लाइक ओनली बेस्ड ऑन द सिंगल कॉलम, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउटपुट में क्या हो रहा है कि इसका एक ग्रुप बना रहा है वो, तो उसका एक ही ग्रुप है और इसका क्या करा हमने, सम करा अमाउंट ड्यू का, राइट। सो हम देख सकते हैं कि वो सम जाके बन रहा है ये दो वैल्यू का 5358.145 एंड दूसरा ग्रुपिंग लिया ये नया ग्रुपिंग जो 2 से है और वो वैल्यू एज इज आई क्योंकि वो एक ही वैल्यू है, राइट। तो वो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अगर हम दो डायमेंशन यूज करते हैं, जैसे हमारा ओरिजिनल टेबल क्या है ये वाला, और हम यहाँ पे अगर दो डायमेंशन यूज करते हैं, जैसे फ्लैग भी हम अब डालते हैं सेम वे ग्रुप बाय फ्लैग, ओके। तो वो क्या करेगा, लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, ओके। सो यहाँ पे अभी काउंट ये है तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ अमाउंट ड्यू, तो हमें एग्जैक्ट कॉलम नेम देखना है क्योंकि वरना ना लाइक सिक्वल थ्रो करेगा एरर टोटल ड्यू। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, ओके। सो हम देख सकते हैं कि लाइक द सेम आउटपुट है, राइट। अगर हम करेंगे ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी अगेन, तो ताकि हमें एग्जैक्ट सेम आउटपुट मिले जो मैंने दिखाया है 5358.145। so now and number of rows are 9, right? so same output। so multiple dimensions पे grouping ऐसे होती है, लाइक जैसे हमने अभी दो यूज किया। अब व्हाट इफ लेट से अगर आप फ्लैग यहाँ पे डालना भूल गए तो सेम सिचुएशन, राइट। आपने बताया कि कस्टमर आईडी पे ग्रुप करना है लेकिन फ्लैग का क्या करना है वो सिक्वल को नहीं पता, और इसका एग्रीगेशन करना है वो सिक्वल को पता है। इधर आपको एग्रीगेशन करना है और ग्रुप बाय, क्यों वो भी मैंने आपको बताया, राइट। क्योंकि वो सिक्वल नहीं समझेगा कि आपको मतलब जैसे ये टेबल है, वन मोर टाइम, कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टोटल ड्यू का सम करना है लेकिन कस्टमर आईडी का ग्रुप करना है, तो अभी से पता है कि ये एक कस्टमर है उसकी सारी वैल्यू का सम करना है। लेकिन फ्लैग का क्या करना है, फ्लैग एज इट इज रखना है या उसका ग्रुप करना है या काउंट ऑफ फ्लैग्स, लाइक डिस्टिंक्ट फ्लैग्स क्या चाहिए आपको, तो इसीलिए हमें फ्लैग यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे हमें ये आउटपुट मिलेगा। सो guys, today pretty much we covered like what is group by function in SQL, like what is sorry my bad, what is group by concept in SQL, what is most common error, and how to use group by with multiple dimensions, right? So please check the description। मैं डिस्क्रिप्शन में ये टेबल कैसे क्रिएट करना है उसकी मैंने लिंक डाली है, एंड ये वीडियो के एंड में आपको ऑल्सो मैं लाइक उसके भी लिंक शेयर करूँगा कि SQL सर्वर एंड SSMS कैसे इंस्टॉल करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हैविंग, लाइक SQL का हैविंग कंसेप्ट क्या है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos। Thank you।